इस समय सुन रहे हैं ये है हायर सेकेंडरी स्कूल लमसरई और ये कक्षा 10वीं है। तो हम सभी जानते हैं कि फरवरी के महीने में बोर्ड का एग्ज़ाम संचालित होगा। तो कुछ सवाल करेंगे बच्चों से, देखते हैं उनके पास क्या जवाब है। तो किसी से पूछते हैं, आप थोड़ा खड़े होइएगा। आपका नाम? ममता पाल। ममता पाल। तो काफ़ी ढेर सारी शिकायतें होती है लमसरई विद्यालयों को लेके, लेकिन हमारी जो न्यूज है वो किस बगैर तथ्य के कोई भी सवाल नहीं करती है। हमारे पास कई तथ्य भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल बोर्ड एग्जाम की बात करें तो पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। चल रही है अच्छी। शिक्षक सभी आते हैं। जी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी रुचि है? मतलब इसका मतलब ये है कि कौन से विषय आपको ज़्यादा पसंद है, जिसमें आपका पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है? सब विषय। सभी विषय। कुछ सवाल पूछ सकते हैं? मैथ की बात करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताएंगे आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बैठ जाइए। आपका नाम? निशा साकेत। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताइए। बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जवाब ठीक नहीं। साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान। व्हाट इज साइंस? भारत की प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और भारत की नई नई चीज। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का शोषण का बताइए, सूत्र क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का CaSO4 हाफ H2O। सोडियम के बारे में जानते हैं आप लोग? उसको कैसे पहचाने? उसका मतलब का बताइए। NaCl। फुल नेम क्या होगा NaCl का? फुल नेम NaCl को पढ़ेंगे क्या? मीथेन का क्या होता है? मीथेन का 10वीं क्लास है। हाँ। बहुत ठीक है। तो देखिए, हाई स्कूल का एग्जाम अभी ये सिर पे है। लगभग फरवरी के महीने में बोर्ड का एग्जाम संचालित होगा और स्कूल की स्थिति कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। यह है संकुल केंद्र लमसरई। तो जहाँ पे बात करें कि एक केंद्र है ये, यहाँ इसके अंतर्गत लगभग 53 स्कूल 53 विद्यालय आते हैं। तो संकुल केंद्र लमसरई की ही स्थिति इस तरह की है। तो बताइए, आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सर से थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। और अभी थोड़ा सा मेरे कुछ और सवाल हैं, आप बैठ जाइए। तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश की लगभग तो पढ़ाई होती है। कुछ नॉलेजेस भरी चीज़ें हम पूछते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। सत्यम कुमार बैस। आपके जिलाधिकारी कौन है इस समय? जिलाधिकारी तो जिलाधिकारी का नाम नहीं पता आपको? जी नहीं। आप किस विषय के टीचर हैं सर? हम सोशल साइंस के हैं। सोशल साइंस के हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में आप सुने हैं? जी, यह जीवनदायिनी गैस है। अच्छा, तो इसका क्या होता है, मतलब इंडिकेशन क्या होता है? अगर लिखें तो कैसे पहचानेंगे कि यह ऑक्सीजन है? O2 इसका वो होता है, प्रतीक होता है। अच्छा, सर ये O2 जो लिखते हैं ये क्या है? टू अणु है या परमाणु है? 2 अणु है। और यहीं पे बात करें कि जिलाधिकारी, तो जिलाधिकारी के बारे में आप पहले कभी सुने थे कि? जी सर, सुने से भूल गए हैं। भूल गए हैं, जानकारी नहीं है जिलाधिकारी क्या होते हैं। तो देख रहे हैं आपकी तैयारी भी काफी कमजोर है। तो कैसे आप अपना एग्जाम देंगे हाई स्कूल का? पढ़ेंगे सर, मेहनत करेंगे। अब आप जिलाधिकारी का नाम बताएंगे? मंजू मीरा। और आप बताइए। नहीं मालूम। क्या आप पुलिस अधीक्षक के बारे में कभी सुनी? ठीक है, तो ये नॉलेज की बात है। सारी चीज़ें किताबी ज्ञान तक ही सीमित हैं। कुछ बाहरी चीज़ों की जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। बोर्ड का एग्जाम है, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन। थोड़ा सा सेक्शन चेंज है, तो कुछ बच्चे आर्ट्स के हैं, कुछ मैथ और इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत के लड़के हैं ना, संस्कृत आप लोग पढ़ते हैं? थोड़ा सा मेरे कुछ छोटे मोटे सवाल थे, जवाब दे पाएंगी? आप लोग बैठ जाइए, फिर सवाल करते हैं आपसे।
भविष्य काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? What? भविष्य काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? भूल गए सर। भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? भविष्यकाल। भूतकाल को संस्कृत में भविष्य काल कहते हैं। मतलब भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं?